Hello students, welcome to Diamond Mind classes. I hope you will be good. Friends, if you are new on the channel, then subscribe our channel and press the bell icon for more videos. Students, आज जो है हम अपोजिट वर्ड्स जिसको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स। दोस्तों एंटोनिम्स या हम बोल सकते हैं विलोम शब्द। हिंदी में इसको जो है विलोम शब्द बोला जाता है या फिर इंग्लिश में आप इसको अपोजिट वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो ये क्या होते हैं देखिए। एंटोनिम्स जिसका हिंदी मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, अर्थात जो शब्द विपरीत अर्थ बताए उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। मतलब ऐसे शब्द जो अर्थ में अपोजिट हो अर्थात विपरीत हो, विलोम हो, उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या फिर एंटोनिम्स कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं ऊपर, तो ऊपर उसका जो विलोम है नीचे होगा। दिन रात होगा, सुबह शाम होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। स्लीप, यहाँ पर मैंने पहले वर्ड लिया है और फिर उसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द लिया है। स्लीप मतलब होता है सोना। अब सोने का उल्टा होता है उठना या जागना, तो उसको हम बोलते हैं अवेक। क्या बोलते हैं? अवेक। और हिंदी में उसको बोला जाता है जागना। एक और वर्ड है हमारे पास फुलिश। फुलिश मतलब मूर्ख, है ना, मूर्ख। और उसका विपरीत होता है बुद्धिमान, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइज। क्या बोलते हैं? वाइज। एक और वर्ड है हमारे पास वाइल्ड। वाइल्ड बोले तो जंगली, जिसे हम बोलते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवर। तो वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। वहीं अगर हम बात करें वाइल्ड के अपोजिट वर्ड की, तो वो होता है टेम। और टेम का अर्थ होता है पालतू, अर्थात जिसको पाला जाता है। जैसे हम डॉग को पालते हैं तो डॉग एक टेम एनिमल हो जाएगा। उसी प्रकार से काव हो गई। तो ये सब क्या होते हैं? मतलब टेम का मतलब होता है पालतू, जिसको पाला जाता है। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। और दोस्त का जो अपोजिट है, विलोम है, वो क्या होगा? दुश्मन या फिर शत्रु। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एनेमी। क्या बोला जाता है? एनेमी। तो ये आपको याद याद रखना है। हम सीख रहे हैं विलोम शब्द, एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स, अर्थात ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं या विलोम शब्द कहलाते हैं। हेवी मतलब भारी, जिसका वजन ज्यादा हो। और लाइट मतलब हल्का, है ना। ये इसका अपोजिट बोल दो या फिर एंटोनिम्स बोल दो, है ना। इसी को दोस्तों अपोजिट वर्ड्स भी बोला जाता है। अपोजिट वर्ड्स, है ना। एंटोनिम्स को ही अपोजिट वर्ड भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक और वर्ड हम देखते हैं, इनसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर। इनसाइड का अर्थ क्या होता है? अंदर। अंदर का सीधी सी बात है, हम क्या बोलेंगे? बाहर। तो फिर बाहर का इंग्लिश में क्या होगा? आउटसाइड, मतलब बाहर के साइड। और इनसाइड बोले तो अंदर। तो ये जो है वर्ड है और इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, अर्थात विलोम क्या होगा? आउटसाइड। अप, अप बोले तो ऊपर, अप बोले तो ऊपर, और डाउन बोले तो नीचे। मतलब अप मतलब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, डाउन बोले तो नीचे की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये नीचे हो गया। अप का जो अपोजिट है डाउन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर है इजी। इजी बोले तो आसान, कोई काम बहुत आसान होता है या कोई सी भी चीज़ हो जो बहुत आसान होती है उसको हम इजी बोलते हैं। तो उसका अपोजिट भी होगा। तो अपोजिट क्या होता है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बोले तो कठिन,
है ना। समथिंग विच इज नॉट इजी इज कॉल्ड डिफिकल्ट। जो मतलब आसान नहीं है उसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट, कठिन। उसी प्रकार से हमारा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का हिंदी होता है ईमानदार। ईमानदार, जिसके पास ईमान हो। उसी प्रकार से डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब जो बेईमान हो, जिसके पास ईमान नहीं हो, उसको हम बोलते हैं बेईमान, अर्थात डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड्स क्या हो गया, अपोजिट वर्ड क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर है डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा, है ना। तो इसका जो है अपोजिट वर्ड हम क्या बोलेंगे, साफ। और उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लीन। क्या बोला जाता है, क्लीन। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल 10 एग्जाम्पल ही दिए, समझने के लिए इतने काफ़ी है। और बहुत सारे होते हैं, हमने यहाँ पर सरल सरल लिए, है ना। जैसे हंसना, रोना, सुबह शाम, है ना, सोना, जागना, ऊपर नीचे, भला बुरा, दोस्त दुश्मन, ये सब अपोजिट वर्ड है। हिंदी में बोले लेकिन इंग्लिश में भी यही मतलब होते हैं। ठीक है। तो ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।